हाय गाइस, आपका इन्फिनिट एडुकोर पे वापस एक बार स्वागत है। मेरा नाम है श्रेयस शेलार और मैं आपको आज स्टैटिस्टिक के रिलेटेड कुछ मीन के टॉपिक, कुछ मोड के टॉपिक और कुछ मीडियन के टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे मीन ढूंढा जाता है, कैसे मोड ढूंढा जाता है या कैसे मीडियन ढूंढा जाता है। तो अपन पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो सबसे पहली बात अपन देखेंगे तो स्टैटिस्टिक अपन देखेंगे तो स्टैटिस्टिक 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इसमें ज्यादातर आता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। टोटल मिला के स्टैटिस्टिक का अगर अपन वेटेज चेक करें पूरे पेपर में, मैथ्स वन के पूरे पेपर में, तो अपने को देखने को मिलता है ये जो लेसन है वो अपने को 8 to 10 मार्क्स के लिए इस पूरे पेपर को कवर करते नजर आता है। तो आगे बढ़ते अपन, वेटेज तो अपन ने देख लिया कि 8 से 10 मार्क में आता है और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में ये चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। पर कहीं ना कहीं पेपर में या बोर्ड्स वाले कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसके कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, जो कि अपने को एक्टिविटी पार्ट में आ सकता है या फिर सॉल्विंग पार्ट में आ सकता है। तो आप उसके लिए भी रेडी रहना, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है, क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 5 भी 3 मार्क्स के लिए होता है। तो ये सारे जो मार्क्स है वो अपने को कवर करने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर अपने को 90 प्लस स्कोर करना है मैथ्स में। ओवरऑल मैथ्स में अगर अपने को 90 स्कोर करना है तो अपने को ये कवर करके ही चलने पड़ेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे। पहले अपन पढ़ने वाले हैं मीन। देन मीन में भी 3 टॉपिक है। पहला है अपना डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अपना अजूम मीन मेथड, तीसरा है अपना स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 टॉपिक जो मीन से रिलेटेड है, डायरेक्ट, अजूम मीन और स्टेप डेविएशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबके अलग अलग फॉर्मूलाज है। बट लिटिल बिट थोड़े से फॉर्मूलाज क्या है, सिमिलर है। पहले अपन देखते हैं मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला अपना जो डायरेक्ट मीन मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई समेशन ऑफ एफ आई। देखो, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई या फिर अपन एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं, बराबर। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। नेक्स्ट पे आते हैं अपन मीन पे, जो अजूम मीन है उस पे आते। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बार। अब डी बार और एक्स बार क्या होता है, एक्स बार तो अपना मीन होता है, डी बार क्या होता है सर, डी बार मतलब रिक्वायर्ड मीन, जो अपना होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, बराबर। और ये ए जो है, ये ए अपन जब सम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ए किधर से आता है और अपने को क्या पुट करना है, समझे। अब नेक्स्ट पे आते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस यू बार इंटू जी, यू बार इंटू जी। अब यू बार क्या होता है, यू बार होता है समेशन ऑफ एफ आई यू बार, सॉरी समेशन ऑफ एफ आई यू यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, समझे। अब जी क्या होता है, जी मतलब होता है अपना क्लास इंटरवल का डिफरेंस। अगर मान लो मेरा क्लास है 10 to 12, बराबर। अगर मेरा क्लास है 10 to 12 तो इधर जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। कैसे, जो 10 है और जो 12 है उसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, समझे। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं अपना, एक बार मैं सिलेक्ट कर लू। नेक्स्ट आते हैं अपन मीडियन पे। अपना मीडियन का फॉर्मूला क्या है और मोड का फॉर्मूला, मीन, डायरेक्ट मीन, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। इतना तो आपको क्लियर हो चुका रहेगा मेरे ख्याल से। अब अपन आते हैं मीडियन पे। मीडियन में क्या है, मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ
द होल डिवाइड बाय एफ इंटू एच, बराबर। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एल क्या होता है। एल मतलब जो भी अपने को मॉडल क्लास या मीडियन क्लास, सॉरी मीडियन पढ़ रहे तो मीडियन क्लास, मोड पढ़ रहे तो मॉडल क्लास। अब जो भी अपने को मीडियन क्लास मिलता है उसी का लोअर लिमिट, जैसे मान लो मेरे को मीडियन क्लास मिला 10 to 15, तो इसका सॉरी, तो इसका एल क्या होगा 10, मतलब क्या, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। समझे इतना। नेक्स्ट आते हैं अपन, एन क्या होता है सर, ये एन क्या होता है। एन मतलब होता है समेशन ऑफ एफ आई, मतलब क्या, टोटल आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या अवेलेबल है उसी को बोलते हैं अपन एन। समझे। अब सर सी एफ क्या होता है। सी एफ मतलब अपने को सबको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि अपन 9 से पढ़ते आ रहे, बराबर। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एफ मतलब जो भी अपना फ्रीक्वेंसी होता है वो, बराबर। अब ये जो सी एफ का वैल्यू है और जो एफ का वैल्यू है वो कैसे फाइंड करना है, ये मैं आपको सम करते वक्त, सम सॉल्व करते वक्त अपने को बता दूंगा। क्लियर है। और जो एच होता है, अब जैसे अपन ने वहां पे जी ढूंढा वैसे ही यहाँ पे एच का वैल्यू होता है। जैसे मान लो 10 to 15 अपना वापस एक बार क्लास है, बराबर। अभी 10 to 15 में डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो अपना एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट आते हैं अपन मोड पे। मोड में देखो एल दिया है, एल प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाय 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच, बराबर। अब यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं, एल होता है अपना लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। क्लियर। आप जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो आपको ये लिखना जरूरी है कि एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एल रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो मैं अभी सम सॉल्व करते हुए आपको बता दूंगा। नेक्स्ट होता है अपना F1। F1 होता है अपना मेन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है F1 अपना मेन फ्रीक्वेंसी। देन आता है अपना एफ नॉट। एफ नॉट होता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है अपना F2, दैट इज अपना सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। समझे इतना। प्रीसीडिंग मतलब क्या सर, F1 से पहले जो आता है उसको बोलते हैं अपन प्रीसीडिंग, और F2 से बाद में, सॉरी F1 के बाद जो आता है अपना वो होता है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। समझे। F1 से पहले प्रीसीडिंग, F2 के बाद सक्सीडिंग। समझे। सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया। F1 के पहले एफ नॉट आता है और F1 के बाद F2 आता है। समझे। F1 के पहले एफ नॉट, F1 के बाद F2। समझे। अब आ जाते हैं अपन लास्ट जो है अपना H। H यहाँ जैसे यहाँ पे अपन ने H निकाला वैसे ही यहाँ पे H क्या होगा। अगर मान लो मेरा क्लास है 10 to 15, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का, 5, तो H का वैल्यू भी इधर 5 हो जाएगा। क्लियर है। इधर तक किसी को डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना ना भूलें, और जो भी आपका डाउट है कमेंट में लिख दो, मैं उस हिसाब से आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अब आ जाते हैं अपन फर्स्ट सम पे, जो कि अपना है डायरेक्ट मेथड का। एक मिनट देखिए, अब फर्स्ट सम क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड, बराबर। अब यहाँ पे क्या बोला अपने को, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो और मीन निकालो, बराबर। अब पहले देखो अपने को जो भी डेटा दिया है वो पहले अपने को चेक करना होता है। टाइम दिया है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, एंड फ्रीक्वेंसी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बराबर, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नीचे दिया रहता है वो हमेशा अपना फ्रीक्वेंसी होता है, ये ध्यान में रखिए। चलो पहले अपन डालते हैं अपना क्लास, जिसमें क्या दिया है, टाइम दिया है, बराबर। तो टाइम दिया है 0 to 2,
2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड लास्ट में अपना आता है टोटल। बराबर। अब नेक्स्ट ब्रैकेट जो अपना आता है, एक चीज अपने मैंने आपको बताना भूल गया, वापस से अपन दूसरे स्लाइड पे जाते और अपन चेक करते। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि डायरेक्ट, अज्यूम और स्टेप डेविएशन, इसको किस तरीके से सॉल्व करना रहता है और उसमें ब्रैकेट्स कितने होते हैं, मतलब कॉलम्स कितने होते हैं। तो ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि डायरेक्ट मेथड जब करोगे आपको, तो आपको कितने बनाने हैं, 4 कॉलम्स बनाने। कितने, 4 कॉलम्स। अज्यूम बनाओगे तो क्या होगा, 5 कॉलम्स, और स्टेप डेविएशन में बनाओगे तो क्या होगा, 6 कॉलम्स। समझे? इतना ध्यान में रखना है। डायरेक्ट में 4 कॉलम्स, अज्यूम में 5 कॉलम्स और स्टेप डेविएशन में 6 कॉलम्स। अभी वापस आ जाते हैं अपने सम की तरफ। तो पहला कॉलम अपना होता है क्लास का, दूसरा कॉलम आएगा अपना क्लास मार्क का, दैट इज अपना एक्स आई। बराबर। थर्ड कॉलम आएगा अपना फ्रीक्वेंसी का, दैट इज अपना एफ आई। बराबर। यहाँ पे ब्रैकेट में अपने को जगह नहीं है इधर लिखने के लिए, पर आपको लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बराबर। और लास्ट कॉलम आएगा अपना एफ आई इंटू एक्स आई वाला। क्लियर है इतना? अभी अपन क्या कर लेते, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते, 7, 18, 12, 10 एंड 3, और लास्ट ब्रैकेट आएगा अपना टोटल, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई, या फिर आप इसको एन भी बोल सकते हो। और इसको कैलकुलेट करके आपको क्या करना है, इधर टोटल लिखना है। जैसे 18 प्लस 12 अपना होता है 30, 30 प्लस 10 47, 47 एंड 3 हो जाएगा टोटल 50। बराबर। इतना क्लियर है? अब मेन चीज आता है, सर क्लास मार्क कैसे ढूंढे। बहुत सारे बच्चों लोग को डाउट होता है कि क्लास मार्क कैसे ढूंढना है। तो आपको एक चीज सिंपल करनी है, पहला ही जो अपना क्लास होता है उसको गिनना है। समझे? जैसे 0 प्लस 2 होता है 2, एंड डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। बराबर। 0 प्लस 2 2, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर 1 आएगा। बराबर। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, सबको डिवाइड करते बैठना नहीं है। सिंपल सा इधर ट्रिक लगेगा, दैट इज इनके बीच में जो पहला क्लास लिया है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। सर डिफरेंस देखे तो 2 का है, तो क्या करो, पहले जो अपन क्लास मार्क निकाले उसमें 2 ऐड करते जाओ। कितना आएगा, 3, इधर कितना आएगा 5, इधर कितना आएगा 7, इधर कितना आएगा 9। सिंपल। और कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। एक पहला वाला मिल गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी अपने को आराम से मिल जाएंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं एफ आई इंटू एक्स आई पे। एफ आई कितना है 7, और एक्स आई कितना है 1। तो एफ आई इंटू एक्स आई, दैट इज 7 1 जा 7, 18 3 जा 3 8 जा करोगे। जो देखो बहुत सारे बच्चों लोग को टेबल्स अभी भी आते नहीं है, तो क्या करना है, सिंपल जो अपन नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं, जैसे 3 8 जा होता है 24, 2 कैरी हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 हो जाएगा 54। बराबर। 12 5 जा 60, 10 7 जा 70 एंड 3 9 जा 27। और अपने को लास्ट में क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू, ऐड करो, सबको ऐड करो। जैसे 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, 11 प्लस 7 हो जाएगा 18, 8 यहाँ पे 1 कैरी, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 7 21। बराबर। अपने को एफ आई एक्स आई मिल चुका है। अपने को अभी क्या निकालना है, डायरेक्टली मीन, डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला यूज करके अपने को निकालना है मीन। बराबर। तो अपन यूज करेंगे मीन, दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू summation of fi xi divided by summation of fi, that is equals to, इधर आया अपने को 218 डिवाइड बाय, नीचे अपना 50। बराबर। जो अपने को समेशन ऑफ एफ आई दिया है दैट इज 50। बराबर। विच इज इक्वल्स टू 218 डिवाइड बाय 50 को अपन क्या कर देंगे 5 इंटू 10 में लिख देंगे। क्यों, मैं बता रहा हूं।
अब देखो अपने को क्या करना है, 5 से 218 को डिवाइड करना है, तो इधर डिवाइड कर लेते अपन, 218 को डिवाइड कर लेते 5 से, क्या आएगा, 5 4 जा 20, 55, 8 आ जाएगा नीचे, 5 कितने जा आएगा, 5 3 जा 15, बचा कितना 3, और इधर 0 बचा तो पॉइंट देना पड़ेगा, 0 ले रहे तो पॉइंट देना पड़ेगा, 5 6 जा 30 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बराबर। तो अपना ऊपर का वैल्यू क्या आया, 43.6 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू, अब डिवाइड बाय 10 करते हैं हमेशा, तो एक चीज याद रखो कि अपना जो पॉइंट होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, आपके लेफ्ट की तरफ बराबर, आपके जो लेफ्ट हैंड है उधर की तरफ शिफ्ट होता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, अभी जितना 0 रहेगा उतना कदम वो शिफ्ट होगा बराबर। जैसे इधर पॉइंट है तो एक कदम जैसे इधर शिफ्ट होगा बराबर, तो अपना आंसर क्या आएगा 4.36, और जो अपना क्लास दिया है किस में दिया है, आवर्स में दिया है, तो इधर क्या आ जाएगा 4.36 आवर्स, और अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, देयर फॉर द मीन टाइम spent is 4.36 आवर्स। क्लियर है इतना, डायरेक्ट मेथड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका होगा। अभी आ जाते हैं अपने पास अजूम मीन मेथड बराबर। अजूम मीन मेथड और अच्छे से समझेगा, ध्यान दोगे तो बहुत ज्यादा इजी है। ध्यान दो, पहला अपन ब्रैकेट निकाल लेंगे, दैट इज, एक मिनट, अपना आ जाएगा क्लास, जिसमें अपन क्या लिखेंगे, टोल, जो कि किस में है, रुपीज में बराबर। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय द ड्राइवर एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अजूम मीन मेथड बराबर, मतलब किसने कितना टोल भरा है उसका अपने को एवरेज निकालना है बराबर। तो पहले देखो डेटा क्या दिया है, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600 एंड सो ऑन बराबर, और नंबर ऑफ व्हीकल्स भी दे रखे। तो 300 to 400 कुछ व्हीकल्स ने टोल भरा है, किसी ने 400 के लिए 400 से लेके 500 तक टोल भरा है, किसी ने 500 से लेके 600 तक, और किसी ने 600 से लेके 700 तक, और किसी ने 700 से 800 तक, और लास्ट में अपना जो आता है टोटल बराबर। अब इधर नेक्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा सर, क्लास मार्क जो अपन पहले से ढूंढते आ रहे बराबर, एक्स आई बराबर। तो पहले अपन एक्स आई ढूंढ लेते, फिर बाद में मैं आपको एक एक करके ब्रैकेट समझा दूंगा कि किस में क्या क्या आने वाला है, और जो अपन ने बोला था ए का वैल्यू, वो ए का वैल्यू भी यहां से अपने को मिलेगा, कहां से, क्लास मार्क से मिलेगा। देखो पहले अपने को क्या बोला था मैंने आपको, कि दोनों भी जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उनको ऐड करो, जैसे 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 700, विच इज डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 350 आ जाएगा। क्लियर, 350। अब मैंने क्या बोला आपको, दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 100 का है सर बराबर। तो वो 100 क्या कर दो सर, जो प्रीवियस वन है 350 उसमें ऐड कर दो, कितना आएगा, 450, 550, 650, 750 हो गया क्लास मार्क, सिंपल। अब सर अपने को क्या ढूंढना है, डीआई ढूंढना है। डीआई कैसे ढूंढते हैं सर, एक्स आई माइनस ए बराबर, डीआई कैसे ढूंढते हैं, एक्स आई माइनस ए बराबर। अब ए सर किधर से मिलेगा, ए किधर से मिलेगा सर, आपका क्लास मार्क से मिलेगा। अब क्लास मार्क में जो भी मिडल वैल्यू आता है बराबर, जैसे 5 टर्म से टोटल ना 5 ब्रैकेट से बराबर, तो अपना मिडल वैल्यू क्या आएगा, थर्ड, जैसे 5 है तो थर्ड आएगा बराबर। पर सर अगर इवेंट ब्रैकेट्स होंगे, जैसे 6 ब्रैकेट्स होंगे, तो कौन सा लेना है, आपकी मर्जी, बीच में ना 2 आएंगे,
दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो, बराबर। मेरा मानोगे तो बड़ा वाला ही वैल्यू चूज करना है, क्लियर। जैसे अपने को यहाँ पे कितना दिया है, मिडल में 550 दिया है, तो अपन उसको a मान लेंगे। तो xi माइनस a का वैल्यू क्या है, 550, बराबर। इतना क्लियर है। आगे ध्यान दो, 350 माइनस 550, देखो xi, अगर di ढूंढना है मेरे को पहले क्लास का, तो मैं क्या करूंगा, xi फर्स्ट क्लास का xi कितना है 350, तो 350 माइनस 550 क्या करूंगा तो कितना आएगा, माइनस 200, कितना आएगा, माइनस 200। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर दू। कितना आएगा ये, 200। अब वापस से माइनस करते बैठना नहीं है, जो अपन ने क्लास मार्क में ट्रिक लगाया वही ट्रिक यहाँ पे यूज करना है। जैसे मैंने बोला ना, इधर डिफरेंस 100 का है, वही डिफरेंस इसमें ऐड करते जाओ। 100 टू माइनस 200 में 100 ऐड किया तो कितना होगा, माइनस 100। माइनस 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 0। प्लस 100 जीरो में करोगे तो 100 आएगा, और 100 ऐड करोगे तो 200 आएगा, समझे। डी आई आराम से मिल गया, क्लियर है। अब लास्ट ब्रैकेट क्या आएगा अपना इधर, फ्रीक्वेंसी, बराबर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर लू। क्या आएगा, इसको फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी का ब्रैकेट, और इधर अपना आएगा नंबर ऑफ व्हीकल्स, और ये आएगा अपना एफ आई, बराबर। इधर जगह कम होने की वजह से अपन लिख नहीं पा रहे, बट आपको जरूर से जरूर लिखना है, बराबर। और लास्ट ब्रैकेट अपना आएगा एफ आई इंटू डी आई, क्लियर है। लास्ट ब्रैकेट क्या आएगा, एफ आई इंटू डी आई, बराबर। अपन ने देखा है सबके फॉर्मूलाज अलग है, तो सबके फॉर्मूलाज के हिसाब से ब्रैकेट भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, इसका क्या है, 180, 110, 120, 70, 40। अब इसको ऐड कर देंगे समेशन ऑफ एफ आई से, समेशन ऑफ एफ आई, लास्ट में सब जीरो है तो इधर भी जीरो। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 हो जाएगा अपना 18, 18 प्लस 4 हो जाएगा 22, 2 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, क्या आ गया, 420, जो कि बहुत अलग ही नंबर है, बराबर, क्लियर है। अब 420 आया अपना समेशन ऑफ एफ आई, बराबर। अब समेशन ऑफ सॉरी एफ आई इंटू डी आई अपने को करना है, ताकि मुझे समेशन ऑफ क्या मिले, समेशन ऑफ एफ आई इंटू समेशन ऑफ डी आई मिल पाए, क्लियर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस 200 इंटू 80 कितना आएगा, देखो सबसे पहले 1 2 और 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो एज इट इज लिख लो। 8 टू जा कितना होता है सर, 16 होता है, और माइनस भी है तो माइनस 16,000 हो जाएगा, क्लियर। मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, देखना है जीरो कितने, जीरो पहले से लिख देना है। अब जो वैल्यू बचा उसी को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 1 2 3, कितने जीरो है, 1 2 3, 11 इंटू 1 11, और इधर माइनस 120 इंटू जीरो, जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आना है, क्लियर। 3 जीरो है, 7 1 जा 7, 3 जीरो वापस से 0 0 0, 4 2 जा 8, बराबर। अब मुझे क्या करना है सर, इन सबको कोई माइनस में कोई प्लस में, सबको मुझे क्या करना है, ऐड करके समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले ये जो दो है इनको मैं ऐड करता हूँ, तो कितना आएगा, 8 और 5, 8 और 7 होता है 15, तो ये हो जाएगा 15,000। मान लो मैंने 16,000 जो कि माइनस में और 15,000 जो कि प्लस में, इनको ऐड किया तो आंसर कितना आएगा सर, माइनस 1000। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर और प्लस माइनस माइनस, 16,000 में से 15,000 गया तो 1,000 बचेगा, क्लियर। ये माइनस 1000 और ये जो बचा हुआ माइनस 11,000 है, बराबर। माइनस माइनस प्लस 11,000 और 1,000 कितना होगा सर, 12,000, बराबर।
जो कि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस है, इसलिए -12,000 हो जाएगा। कितना होगा? -12,000 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके आगे अपन क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्लाइड ओपन करेंगे और वहां पे अपना सम कंटिन्यू करेंगे। बराबर? तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। बराबर? जो अपन ने फॉर्मूलाज पहले समझ लिए वही फॉर्मूलाज अपन अभी थी इधर अप्लाई करने वाले। तो ए का वैल्यू क्या देखा था अपन ने? देखो ए का वैल्यू क्या देखा था? 550। बराबर? तो ए का वैल्यू क्या कर देंगे? 550 अपन पुट कर देंगे। 550 प्लस एफ आई इंटू डी आई कितना मिला है? -12,000 और समेशन ऑफ एफ आई मिला है अपने को 420। बराबर? तो इधर लिख देंगे अपन -12,000 डिवाइड बाय 420। बराबर? तो 550 प्लस माइनस हो जाएगा -12,000 डिवाइड बाय 420। अब देखो डिवीजन में है तो ये माइनस माइनस जीरो, सॉरी जीरो जीरो कैंसल, तो इधर क्या बचेगा? 550 माइनस 1200 डिवाइड बाय 420, 42 सॉरी 42। और जो 1200 है वो किसके टेबल में जाता है सर? किसके टेबल में जाता है सर? 6 के टेबल में। जो 12 है कितने जा? 6 2 जा 0 जा 0 जा। बराबर? 6 कितने जा? 7 जा। बराबर? 6 7 जा 42। क्लियर? विच इज इक्वल्स टू 550 माइनस 200 डिवाइड बाय 7। अब क्या करेंगे सर? ये जो 200 है उसको 7 से डिवाइड कर देंगे और उधर वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7 2 आ जाएगा 14, बचेगा 6, 0 नीचे आया, 7 आ जाएगा 8 जा 56, 4 बचा। बराबर? अब मेरे को 0 लेना है तो मुझे पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट दिया, 7 कितने जा 40 आता है? 7 5 जा 35 आता है सर। 40 आता ही नहीं है 7 के टेबल में। क्लियर? तो इधर बचा 5, वापस से 0 लिया तो 7 7 जा 49, बचा 1। अब सर ये कंटिन्यू होने वाला है तो अपन को दो ही नंबर पॉइंट के बाद लेके छोड़ देना है। क्लियर? तो अपने को क्या मिलेगा? 550 माइनस 28.57 विच इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे। 550 माइनस 28.57। सर ऐसा क्यों लिखा है आपने? पॉइंट इधर लिखा है, 550 के पास तो पॉइंट भी नहीं है। बराबर? तो कुछ कुछ बच्चे को तो समझ गया रहेगा, पर कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझा रहेगा, तो उनको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं 550 के लास्ट में कुछ नहीं है मतलब पॉइंट आता है। बराबर? 550 के बाद में कुछ नहीं है मतलब पॉइंट आता है। तो इधर बचा क्या? 0 0, कुछ नहीं है मतलब 0 ही कंसीडर करना है। क्लियर है? अपने को माइनस करते वक्त और प्लस करते वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना जरूरी होता है, वरना आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान दो अभी। अब 0 में से 7 तो जा नहीं सकता, इससे मांगेंगे तो ये भी 0 ही है। बराबर? आगे वाले से मांगेंगे तो ये भी 0 है, तो ये क्या करेगा? 5 से मांगेगा, तो इधर 4 बचा, इधर 10 बचा, तो 10 ये बोलेगा 10 है तेरे पास तो मुझे 1 दे दे। बराबर? तो इधर बचेगा 10, वापस से इधर आ जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और 5 एज इट इज। कितना आंसर आया? 521.43। क्लियर? अब अपने को एक चीज चेक करना है कि जो भी अपना टोल था वो रुपीज में था। बराबर? तो अपन इधर क्या लिख देंगे? 521.43 या 521.43 रुपीज। क्लियर है? और आपको क्या करना है? फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? फाइनल आंसर लिखना है, जो भी अपने को क्वेश्चन में पूछा रहता है। क्लियर है? मैं सोच रहा हूं कि आपको अजूमिन मेथड भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। बराबर? अब नेक्स्ट पे आते हैं, अपना टाइम ना जाया करते हुए
स्टेप डेविएशन मेथड पे। देखिए अभी अपन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, क्वेश्चन में दिया क्या है बराबर। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स in a company for a drought affected people are given in the following table. Find the mean of the funds by step deviation method। बराबर स्टेप डेविएशन मेथड से अपने को मीन निकालना है, जिसमें फंड्स रुपीज में दिया है 0 to 500, 500 to 1000 एंड सो ऑन, और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं एज अ फ्रीक्वेंसी। बराबर तो अपना पहला ब्रैकेट जो आएगा वो हमेशा आएगा क्लास का। क्लास में भी क्या आएगा, फंड्स जो कि रुपीज में दिया है। नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा एज यूजुअल क्लास मार्क का, जो कि अपना होता है एक्स आई। बराबर थर्ड ब्रैकेट क्या आएगा सर, जो पीछे किया है वही, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस जो भी अपन ए निकालेंगे वो इधर लिख देंगे। बराबर अब आगे आगे क्या करना है सर, अभी इधर क्या आने वाला है, यू आई, दैट इज यू आई इक्वल टू डी आई डिवाइड बाय अपना जी, जो कि अपना क्या होता था, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। क्लियर, इतना समझे। और फिफ्थ ब्रैकेट होता था अपना फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई, जो कि अपना क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। क्लियर, और लास्ट ब्रैकेट आएगा अपना एफ आई इंटू यू आई। अब देखो क्लास अपन फटाफट से लिख लेते, 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500 एंड लास्ट आएगा अपना टोटल। बराबर क्लास मार्क फटाफट से निकाल लेते हैं। 0 plus 500 is 500, 500 डिवाइड बाय 2 is 250। बराबर सर इनमें डिफरेंस तो 500 का है तो 500 ऐड कर दो, 250 प्लस 500 हो जाएगा 750, 500 और ऐड करोगे तो क्या होगा 1250, 500 और ऐड करोगे तो क्या होगा 1750, 500 और ऐड करोगे तो क्या होगा 2250। क्लियर। अब सर इनमें क्या है सर, वापस से 5 नंबर है तो मिडल वाला क्या हो जाएगा अपना ए का वैल्यू हो जाएगा। बराबर तो अपन लिख देंगे ए का वैल्यू 1250। क्लियर है इतना। कोई किसी को दिक्कत, कोई किसी को दिक्कत, जिसको भी कुछ डाउट है कमेंट करे, और वीडियो जो देख रहे हो प्लीज लाइक शेयर करना, ताकि हम ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस और ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस आप तक ला सके। क्लियर है। चलो देखते हैं अभी एक्स आई माइनस 1250। बराबर अब देखो एक्स आई कितना है 250, माइनस 1250 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 250, 250 कैंसल और बचा 1000। क्लियर। अब क्या करना है सर, वैसे ही 0 प्लस 500 में डिफरेंस कितना है 500 का, 1000 में से 500 प्लस कर दो, कितना आएगा माइनस 500, और 500 प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा, और 500 प्लस करोगे तो 500 आएगा, और 500 प्लस करोगे तो 1000 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो डी आई तो अपन को मिल चुका है, जी कितना है सर, जी इधर लिख लेते हैं, जी है अपना 0 प्लस 0 और 500 के बीच में डिफरेंस कितना है 500 का, जी तो अपन लिख दिया। बराबर अब डी आई दैट इज 1000, 1000 डिवाइड बाय 500 करोगे तो क्या आएगा -2। बराबर 500 1 जा 500 2 जा 1000। बराबर इधर क्या आ जाएगा -1 0 1 2। क्लियर है इतना। यूआई अपने को मिल गया। अब अपन फ्रीक्वेंसी क्या कर लेते हैं, समेशन कर लेते हैं, दैट इज 35 28 32 15 एंड 10। बराबर समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20 और 0 हो जाएगा 20, 2 कैरी, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10 11 और ये 12। बराबर तो 120 क्या आ गया अपना समेशन ऑफ एफ आई आ गया। बराबर तो अभी अपन क्या करेंगे एफ आई इंटू यू आई कर लेंगे। 35 माइनस 2 कितना आएगा इंटू -70, माइनस 28 माइनस 1 -28, 32 प्लस 0 0, 15 प्लस 1 15, 10 प्लस 2
20 बराबर। अब इधर इन दोनों को ऐड कर लेते कितना आएगा 35, और अपना जो ऊपर बचा है -70 बराबर। तो इन दोनों को अगर मैं ये करता हूँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 35 कितना आएगा अपने को 35 बचेगा बराबर, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इसलिए -35। अब इस -35 में जो बचा हुआ 28 है वो लिख लेते, माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 28 कितना होगा 5 प्लस 8 13, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज 35 इज -63। summation of FIUI is equal to -63। क्लियर है, FIUI अपने को मिल गया -63। क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जहां पे अपन आगे का सम सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट देखो कितना क्या आएगा, मीन x बार इज इक्वल टू समेशन, सॉरी एक मिनट, वापस से अपन लिखते हैं, मीन x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ FIUI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI इनटू G बराबर। जो अपना G था डिफरेंस वही, विच इज इक्वल टू A कितना है अपना 1250 बराबर, कितना है 1250 प्लस समेशन ऑफ FIUI कितना है सर अपना, समेशन ऑफ FIUI है -63 एंड समेशन ऑफ FI है 120 और G का वैल्यू है 500। क्लियर है। तो अपन लिख लेते हैं अपने स्लाइड में, दैट इज -63 डिवाइड बाय 120 इंटू 500 विच इज इक्वल टू 1250 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, जीरो और जीरो कैंसल, तो बचा इधर 63 इंटू 50 डिवाइड बाय 12 बराबर, विच इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या कर लेते हैं सर 1250 माइनस, पहले अपन क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं 63 को 12 से, 12 5 60 विच इज इक्वल टू 3 बचा, जीरो लेना है तो पॉइंट देना पड़ेगा बराबर। तो 12 2 24 बचा कितना सर 60 बराबर, 6 इधर बचा और जीरो अपन जो पॉइंट लिया तो कैरी होते जाता है हर एक स्टेप में, तो इधर आ जाएगा 12 5 वापस से 60, कितना आया 5.25 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 1250 माइनस, अब क्या करेंगे सर 5.25 इंटू 50 कर लेंगे बराबर, 0 5 5, 0 0 सॉरी 0 5 0, 0 2 0, 0 5 0 बराबर, 5 5 25 टू कैरी, 5 2 10, 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, 1 कैरी, 5 5 25 प्लस 1 हो जाएगा 26, इधर बचा क्या 0 5 2 6 और 2 बराबर। अब मुझे एक चीज क्या चेक करना है कि जो पॉइंट है वो कितने नंबर बाद है, एक और दो नंबर बाद पॉइंट है बराबर, यूनिट नंबर से यूनिट प्लेस से अपन चेक करते हैं बराबर, यूनिट टेंस 100 ये सुना होगा, तो यूनिट प्लेस से अपन चेक करते हैं कि कितने नंबर बाद पॉइंट है बराबर, कितने नंबर बाद है 2 नंबर बाद, तो इधर भी क्या आएगा आंसर में 2 नंबर बाद पॉइंट आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 262.50 विच इज इक्वल्स टू, अपने को अभी क्या करना है सर माइनस करना है 1250 पॉइंट, इधर क्या आ जाएगा 262.50, तो इधर कुछ नहीं मतलब जीरो कंसीडर कर लेंगे, माइनस करते वक्त देखो इसके पास कुछ नहीं है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, 12 ने एक दिया इसको तो ये 15 बना, तो ये 11 बन जाएगा, ये 14, जो भी अपना बेसिक रूल है वही अपन यूज करेंगे माइनस करते वक्त, 10 माइनस 0 कितना आएगा, सॉरी 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 एक मिनट ध्यान ही नहीं गया,
कि इधर 0 ही है नीचे, तो अपन को 10 लेने की जरूरत नहीं है, बराबर। चलो ध्यान देते हैं, इधर 0 है, अपन ने इधर 10 लिया है। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट, 9 में से 2 गया, एक मिनट, वापस से अपन ने एक गलती कर दी, ऐसा टाइम नहीं अपने पास और अपन थोड़ा स्पीड में जा रहे। 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 11 में से 2 गया 9 बचेगा। कितना आंसर आया अपना? 987.50। और अपना जो क्लास था वो किस में था? रुपीज में था, तो आंसर भी क्या आ जाएगा? रुपीज में आ जाएगा। और अपने को क्या लिखना है? फाइनल आंसर लिखना है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको स्टेप डिविएशन भी बहुत आसान तरीके से समझ गया होगा। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीडियन। क्लियर? देखो, अब मीडियन के लिए अपने को सिंपल चीज देखनी है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। The following table shows the classification of number of vehicles and their speeds on Mumbai Pune Expressway. Find median of data. Average speed of vehicle कितना दिया है? 16 to 64, 64 to 69, 70 to 74, 75 to 79। देखो, अब एक चीज आपको मेजर चेंज बताता हूँ, टेक्स्ट बुक में क्या गलती है, बराबर। टेक्स्ट बुक में क्या गलती है, मार्कर चेंज करने दो, एक मिनट। टेक्स्ट बुक में क्या गलती है, एक मिनट। टेक्स्ट बुक में ना इधर जो है 65 लिखना था, तो उधर 64 प्रिंट हुआ है, बराबर। अब यहाँ पे देखो 75 प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 84 प्रिंट हुआ है, तो इधर 85 कर देना है। क्लियर? समझे इतना? अब आगे बढ़ते अपन, जो भी अपना मिस्टेक्स था टेक्स्ट बुक में वो अपन ने सही कर लिया है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या सॉल्विंग करनी है अपने। ध्यान दो, सबसे पहले तो मीडियन में आपको कितने ब्रैकेट्स आएंगे? 4 ही ब्रैकेट आएंगे, बराबर। 4 भी नहीं, 3 ही ब्रैकेट आने वाले, बराबर। 3 ही ब्रैकेट कौन से सर? क्लास, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बराबर। सर यहाँ पे 4 ब्रैकेट क्यों बनाए? सर यहाँ पे अपना फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अपना जो क्लास है वो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे अपन लिखते थे ना अलग अलग, इसमें 10 to 12, 12 to 14, तो ये देखो 12 के बाद 12 ही आ रहा है, मतलब क्या है? कंटिन्यूअस क्लास। पर यहाँ पे देखो 62, 64, 65, 64 आ रहेगा वापस? नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले इसको कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अपन पहले लिख लेते हैं अपना जो भी क्लास है, बराबर। किसमें दिया है? किलोमीटर पर आवर में। आपको आगे लिखना है एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, बराबर। एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल पूरा पूरा आपको लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट अपन लिख लेते हैं 62, 64, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79, 79 to 84 एंड 84 to 89। क्लियर? तो अपना क्लास लिख के हो गया, बराबर। अब नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा अपना कंटिन्यूअस क्लास का। कौन सा आएगा? कंटिन्यूअस क्लास, बराबर। अब कंटिन्यूअस क्लास कैसे निकालते हैं सर? कुछ नहीं, जो भी अपना लोअर लिमिट है उसमें से क्या करना है अपने को? उसमें से क्या करना है अपने को? 0.5 माइनस करना है, और अपर लिमिट से क्या करना है अपने को? प्लस 0.5 करना है। क्लियर? लोअर लिमिट में क्या करना है? 0.5 माइनस, अपर लिमिट में क्या करना है? 0.5 प्लस करना है, बराबर। एक मिनट जरा, अपना चल रहा है ना। हाँ देखिए, अब माइनस 0.5 करेंगे 60 में से तो कितना आएगा? 59.5, और 64 में 0.5 प्लस करेंगे तो 64.5। सेम चीज, माइनस 0.5 करो तो 64.5,
69.5, 69.5, 74.5, 74.5, 79.5, 79.5, 84.5, 84, सॉरी, ओ, अपन ने लिखते वक्त उधर बराबर किया है, बट अपन ने इधर 85 मेंशन ही नहीं किया। एक मिनट, ये अपना 85, 85 4.5 और ये आ जाएगा 89.5। क्लियर? इतना क्लियर है। कंटिन्यूअस क्लास कैसे निकालना है वो भी आपको मैंने बता दिया बहुत इजी तरीके से, बराबर। अब अपना आ जाएगा इधर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, बराबर, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ व्हीकल्स, बराबर। इधर आ जाएगा 10, 34, 55, 85, 10, 6 और इधर आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई दैट इज इक्वल्स टू एन विच इज इक्वल्स टू। अब अपने को सब चीजें क्या करनी है, ऐड करनी है। 10 प्लस 34 हो जाएगा 44, 44 प्लस 55 हो जाएगा 99, 99 प्लस 85 हो जाएगा। अभी देखो, इसको ऐड करते बैठना नहीं है, सिंपल। क्यों? अपने को अपने आप क्या मिल जाएगा, प्लस करके आंसर मिल जाएगा। कैसे सर? देखो, जैसे मैंने इधर बोला आपको क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हमेशा आपको क्या करना है, लेस देन टाइप ही निकालना है। क्या निकालना है? लेस देन टाइप। अब लेस देन टाइप में क्या होता है, ध्यान दो। लेस देन टाइप मतलब क्या, जो पहला फ्रीक्वेंसी, जो पहला फ्रीक्वेंसी वो एज इट इज लिखना है। क्लियर? पहला फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10 एज इट इज लिखा। अब क्या करना है सर, ये 10 और ये 34 को इधर क्या करना है, प्लस करना है। 10 प्लस 34, 44, 44 प्लस ये 55 कितना हो जाएगा, 99, 99 प्लस 85 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 1 10 प्लस 8 18। क्लियर? 184 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 194, 194 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 200, और यही 200 अपना क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, बराबर। कुछ ऐड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी, बराबर। क्लियर है? अभी अपन क्या करते हैं, आगे जाते हैं। सब में आगे बढ़ने से पहले अपन क्या कर लेते हैं, सर ये सब जो ढूंढा है, ये जो एन ढूंढा है स्पेशली, ये क्यों ढूंढा है अपने को पता चल जाएगा। देखो, अभी अपन क्या करते हैं, एन अपना क्या है 200, बराबर। तो मुझे बताओ एन बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, 200 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 1 जा 100 जा विच इज इक्वल टू 100, बराबर। अब ये जो 100 है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, कब, जब अपन ये सब चीजें सॉल्व करते हैं। क्या? अपना जो भी मीडियन है या फिर जो मोड है उसको सॉल्व करते वक्त ये n अपॉन 2 का वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। अब क्या लिखेंगे सर, द देयरफॉर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन लिया है, बराबर। तो अपन क्या लिखेंगे इधर, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर, एक मिनट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या आया था अपने को, 100 आया था, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 इज। अब पीछे जाओगे ब्रैकेट में तो अपने को देखो जो 100 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बराबर, 100 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इक्वल टू, अभी 100 से बड़ा कौन है, इधर 99 है, बराबर। 99 तो 100 से छोटा है, बराबर। तो 100 से बड़ा कौन हुआ अपना 184, बराबर। तो इधर क्या लिख देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 इज 184, बराबर। देयरफॉर
अब 184 किसके लाइन में आता है? 184 आता है अपना 74.5 और 79.5 के लाइन में आता है। क्लियर? तो जो भी अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, बराबर, उसी के लाइन वाला अपना क्या रहेगा? मीडियन क्लास रहेगा। क्या रहेगा? मीडियन क्लास, बराबर। तो अपन क्या लिख देंगे? 74.5 to 79.5 is the median class, therefore f is equals to, देखो अभी जो मीडियन क्लास रहेगा उसी का फ्रीक्वेंसी दैट इज 85 कितना हो जाएगा अपना? f का वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना? f का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 85। अब सर CF क्या होगा? CF क्या होगा? f के जस्ट ऊपर वाला ब्रैकेट जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यही अपना CF का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 99। और अपना h का वैल्यू क्या आ जाएगा अपना? दोनों में डिफरेंस कितना है सर? 64 माइनस 64.5 माइनस 59.5 कितना आएगा डिफरेंस? 5 का, बराबर। तो अपन इधर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस, सर L तो ढूंढना ही भूल गए। L क्या आएगा? L इज इक्वल्स टू, अब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास बोला था, बराबर, स्टार्टिंग में बोला था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 74.5, बराबर। तो L भी मिल गया। L प्लस n/2 माइनस CF the whole divided by F into H which is equal to 74.5 plus n अपॉन टू कितना आया था सर? 100 माइनस, पीछे घुमा के दो, पीछे वाले स्लाइड में देखोगे, मैं दिखा देता हूं कितना आया था। n/2 100 आया था तो 100 पुट कर दिया। CF कितना है अपना? 99 डिवाइड बाय F कितना है सर? F है अपना 85 into 5 which is equal to 74.5 plus 100 minus 99 is 1 upon 85 into 5। तो अपने को क्या करना पड़ेगा सर? 5 1 जा 5 17 जा। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 17 से। देखो ऊपर 1 बचा है तो वो अंदर आ जाएगा और नीचे 17 बचा है तो बाहर आ जाएगा। 17 जीरो जा 0 क्योंकि 1 तो आता ही नहीं है 17 के टेबल में, तो अपना इधर आ जाएगा 1। 0 लेंगे तो भी क्या होगा? 0 लेने के बाद पॉइंट देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 17 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आता सर, तो वापस से 0 लेना पड़ेगा। 0 जा बचा कितना? 10 और ये 100। 17 कितने जा? 17 गिनो गिनो गिनो, 17 5 जा 85, बराबर। 17 6 आता है 102, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? 17 5 जा 85 और इधर बचेगा 15 और ये 0, बराबर। क्लियर है इतना? अब अपन ज्यादा 2 नंबर से ज्यादा डिवाइड करते बैठना नहीं है, बराबर। देखो क्या आएगा इधर? मीडियन 74.5 प्लस 0.05 विच इज इक्वल टू, ऐड करोगे सामने सामने ऐड करोगे तो क्या आएगा? 74 पॉइंट और पॉइंट, उसके बाद क्या है? 5 और इधर कुछ नहीं मतलब 0 आ जाएगा। 5 प्लस 0 5 और लास्ट में बचा 5। अब किसी को नहीं समझा रहेगा तो वापस इधर करके दिखा देता हूं। ये देखो 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 0 0, पॉइंट एज इट इज 4 और ये 7, कितना आया? 4.55 किलोमीटर पर आर, बराबर। जो अपना स्पीड ढूंढना था अपने को, कितना मिला? 74.55 किलोमीटर पर आर। और फाइनल आंसर यहाँ पे लिखोगे। हर एक सम का फाइनल आंसर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। 1 मार्क तो आराम से कट जाता है। क्लियर है? आई होप आपको मीडियन कैसे निकालते, मैंने एक एक ही सम लिया है ताकि अपन जल्दी जल्दी कवर कर पाए। और ये वाला सम लेने का मेरा एक ही मोटिव था
ताकि आप नॉर्मल सम तो कर लोगे, बट जो कंटिन्यूअस वाला सम आता है, जब भी एग्जाम में आपको कंटिन्यूअस वाले सम आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फील होती है। तो ये डिफिकल्टीज ना फील हो इसलिए मैंने आपको कंटिन्यूअस वाला सम सॉल्व करके दिखा दिया, बराबर। अभी अपन आ जाते हैं नेक्स्ट अपना मोड पे, बराबर। मोड बहुत ज्यादा इजी है और फटाफट अपन कर लेंगे, बराबर। अब लास्ट देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एज ऑफ 200 पेशेंट्स ट्रीटेड इन हॉस्पिटल इन अ वीक, फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ द पेशेंट। एज दिया है ईयर्स में और नंबर ऑफ पेशेंट दिया है, बराबर। तो आपको इधर क्या करना है, क्लास जिसमें दिया है अपने को एज, बराबर। यहाँ पे 3 ब्रैकेट नहीं आते, यहाँ पे कितने आते हैं, अपने 2 ही ब्रैकेट आएंगे, बराबर। जो अपने को क्वेश्चन दिया रहता है वही ब्रैकेट्स यहाँ पे आते हैं एज इट इज, बराबर। बट ये सब में क्या है सर, यहाँ पे आपको डेटा कंटिन्यूअस नहीं दिया है तो अपने को कंटिन्यूअस डेटा करना पड़ेगा, बराबर। ध्यान दो, क्लास एज, एज किस में दिया है, ईयर्स में दिया है तो ईयर्स में लिख देंगे। कहां से कहां तक दिया है, लेस देन 5, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 और 25 to 29। और यहाँ पे अपने को क्या करना है, कंटिन्यूअस बनाना है डेटा को, कंटिन्यूअस क्लास बनाना है। और लास्ट ब्रैकेट में अपना क्या आएगा, वही फ्रीक्वेंसी एज इट इज। हर मीन में देखोगे, मोड में देखोगे और मीडियन में देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें ही मिलेंगी, बराबर। जो ब्रैकेट्स होंगे वो डिफरेंट रहेंगे, बराबर। और जो ब्रैकेट में लिखना है वो डिफरेंट रहेगा, थोड़ा बहुत चीजें सिमिलर रहेंगी। ध्यान दो, पहले अपन फ्रीक्वेंसी लिख लेते, दैट इज 38, 24, 32, 50, 36, 24 एंड 20, बराबर। अब कंटिन्यूअस क्लास देखते हैं। अब जब लेस देन 5 बोला है तो आपको क्या करना है, सिंपली 0 to 5 लेना है, क्लियर। 0 to 5 लेना है। अब 0 to 5 जब लिया तो उसके बाद ये जो पहला वाला जो है लेस देन 5 उसको एज इट इज लेना है, बराबर। इस पे ध्यान देने का नहीं, बराबर। आपको अगले इससे क्या करना है, ध्यान देना है। अब जब मुझे कंटिन्यूअस बनाना है तो मैंने बोला था -0.5 एंड +0.5, ये किसमें, लोअर लिमिट में, ये किसमें, अपर लिमिट में। करो, -0.5 लोअर लिमिट में आएगा तो क्या आएगा, 4.5 और ये हो जाएगा 9.5। सर यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं हुआ, इट्स ओके। पहला वाला ब्रैकेट मैंने बोला है आपको लीव करने, ध्यान नहीं देना उसमें, क्लियर। ये आ जाएगा 9.5, ये आ जाएगा 14.5, ये आएगा 14.5, ये आएगा 19.5, 19.5, 24.5, 24.5, 29.5, क्लियर। इतना क्लियर है। अब आगे ध्यान दो कि F1, F0 और F2 कैसे फाइंड करें। अपने को सिंपली क्या यूज करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी बड़ा है वही अपना क्या होगा, F1 का फॉर्मूला, F1 का वैल्यू होगा, क्लियर। जो भी फ्रीक्वेंसी अपना बड़ा होगा वही क्या रहेगा, अपना फ्रीक्वेंसी F1 होगा, क्लियर। एक मिनट ध्यान दो, हाँ, लैपटॉप का चार्जिंग उतर रहा था तो मैं कनेक्ट करना ही भूल गया था। ध्यान दो, अपना क्या है, अपना F1 तो मिल गया, फ्रीक्वेंसी जो भी बड़ा रहेगा वो F1 रहेगा, बराबर। F1 के ऊपर जो भी रहेगा वो अपना रहेगा F0 और F1 के नीचे जो भी रहेगा अपना वो रहेगा F2, बराबर। जैसे मैंने बोला था वैसे ही लिखना है, क्लियर। तो अपन इधर लिख लेते हैं, L क्या है, जो भी F1 है मेन फ्रीक्वेंसी, मेन फ्रीक्वेंसी का ही ब्रैकेट जो है वो अपना होगा, क्या होगा अपना, मॉडल क्लास, बराबर। एक मिनट, F1 इक्वल टू 50, F0 इक्वल टू 32 और F2 इक्वल टू 36। Therefore 9.5 to 14.5 is a model
क्लास, बराबर। जो भी मेन फ्रीक्वेंसी होता है उसी का जो क्लास होता है वो मॉडल क्लास होता है, और उसी हिसाब से अपने एल का वैल्यू क्या आएगा 9.5, दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एच क्या होगा सर, दोनों में डिफरेंस कितना है सर, 5 का डिफरेंस है, 9.5 माइनस 4.5 करोगे तो 5 ही मिलेगा, बराबर। अब अपन सम क्या करेंगे, अगले सम पे, अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। ध्यान दो, मोड इज इक्वल्स टू, एक मिनट, अपन ने इधर मीडियन लिखा, हाँ सॉरी, मुझे लगा मीन लिख दिया गलती से। मोड इज इक्वल टू एल प्लस, क्या आएगा इधर, इधर आएगा अपना, एक मिनट, एक एल प्लस, पहले इधर लिख लेते, डिवाइड बाय, ये आएगा अपना एफ माइनस सी एफ डिवाइड बाय 2f1, सॉरी f1 इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं ना घाई के चक्कर में कि कुछ भी लिख दे रहा हूं। एक मिनट, अभी लिखते इंटू एच, बराबर। ये जो अपना F1 होता है, F1 क्या करते हैं, F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाय 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, बराबर, विच इज इक्वल्स टू, अपना क्या आएगा, L कितना है 9.5 प्लस H कितना है सर 5 है, पीछे जाके देखोगे तो अपना 5 ही है, बराबर। एक बार अपन वापस से फॉर्मूला बराबर है कि चेक कर लेते हैं, राइट है, बराबर। घाई के चक्कर में गलत चीज ना हो वरना टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा लग जाएगा, बराबर। तो F1 कितना है अपना, ध्यान दो, कितना है, F1 50 है, F नॉट 32 और F2 36, तो अपन लिख लेते हैं F1 है 50, F नॉट है 32 और F2 है 36, बराबर। उस हिसाब से अपन सब वैल्यूज लिख लेते हैं, बराबर। तो आएगा 9.5 प्लस 50 में से 32 गया तो कितना बचेगा 18 डिवाइड बाय 100 माइनस 32 माइनस 36 कितना होगा, माइनस 68 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 9.5 प्लस 18 डिवाइड बाय, माइनस करोगे तो कितना आएगा 32 इंटू 5, 2 9 जा 2 16 जा, क्लियर, विच इज इक्वल टू 9.5 प्लस 9 5 जा 45 डिवाइड बाय 16। अब क्या करेंगे, 16 से 45 को डिवाइड कर देंगे, 16 टू जा 32, बचा 3 और इधर बचा 1, 0 लेंगे तो पॉइंट देना पड़ेगा, बराबर। अब 16 5 जा होता है 80, 16 6 जा होगा 96, 16 7 जा हो जाएगा 112, 16 8 जा होगा 128, बराबर, 128, इधर बचा 12, बराबर। अब ज्यादा आगे ना जाके अपन दो, यही जो 2 पॉइंट आंसर है, 2.8 आंसर है वही ले लेते हैं, 9.5 प्लस 2.8, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा अपने को, मोड इज इक्वल टू 9.5 प्लस 2.8 कितना आएगा 3, 5 प्लस 8 13, 3 इधर 1 कैरी, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 प्लस 1 12 और पॉइंट के नीचे पॉइंट तो आ जाएगा 12.3, तो ये आ जाएगा 9, सॉरी ये आ जाएगा अपना 12.3, बराबर। और अपने को जो भी ईयर्स में दिया है, बराबर, जो भी एज दिया है वो ईयर्स में दिया है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 12.3
ईयर्स, बराबर, और इधर आ जाएगा अपना फाइनल आंसर, बराबर। इसी के साथ अपना जो भी स्टैटिस्टिक का हाफ पार्ट था, मीन, मोड एंड मीडियन, वो अपन ने कवर कर लिया है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें और अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर करके ले, और कमेंट करें अगले पार्ट के लिए कि अगला पार्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या आपको आता है या फिर उसमें कौन सी डिफिकल्टीज आप फेस करते हो। तो तुरंत से तुरंत आप कमेंट करें वीडियो पे, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।